तो हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है आपके इस भाई के छोटे से यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कनाडा में ट्रक ड्राइवर की कितनी सैलरी होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो बनाया हुआ था कि अमेरिका में ट्रक ड्राइवर की कितनी सैलरी होती है, जेसीबी ऑपरेटर की कितनी सैलरी होती है, और मैं दूसरी गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में भी वीडियोस बना चुका हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कनाडा में एक ट्रक ड्राइवर कितना कमाता है, पर आवर हो गया, पर मंथ हो गया, पर ईयर हो गया। और वहाँ पे जाकर आप ट्रकिंग लाइन में जा रहे हो तो वहाँ पे जाके आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वहाँ पे जाके वो है कि आपको कंपनी खाना प्रोवाइड कर रही है, रूम प्रोवाइड कर रही है, नहीं कर रही है। यही चीज़ के बारे में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है पहले। जैसे आप पहले इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू दे के आप जैसे ही जा रहे हो तो सबसे पहला ध्यान आपको यही रखना है कि आपको कंपनी खाना प्रोवाइड कर रही है, नहीं कर रही है, रूम प्रोवाइड कर रही है, नहीं कर रही है। जैसे कि ज़्यादातर तो अभी अमेरिका के हो गए या कोई भी फॉरेन कंट्री के ट्रक्स हो गए, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस ट्रक आ चुके हैं। आपको रूम तो आपको नहीं मिलेगा, रूम तो आपको ट्रक में ही सोना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ट्रक में ही आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। जैसे आपका बेड हो गया, आपका किचन हो गया, छोटा हमाम हो गया, आपको ट्रक में ही आपको हर एक चीज़ मिलेगी। आपको रूम तो नहीं मिलेगा, आपको ट्रक में ही खाना पड़ेगा, आपको ट्रक में ही सोना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उधर के ट्रक बहुत एडवांस होते हैं, आपको ट्रक में ही हर चीज़ की फैसिलिटी मिल जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि बस आपको खाना कंपनी प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है, आपको खुद का हाथ का खाना बना के खाना पड़ेगा। यही चीज़ आपको सोच के जानी है कि पहले देखना है, इसके बारे में सर्च करना है कंपनी खाना प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है। क्योंकि अगर आपको खाना प्रोवाइड नहीं कर रही है कंपनी तो आपके काफ़ी सारे ज़्यादा खर्चा हो सकता है। पैसा जितना कमा रहे हो उसमें से 20-30% खर्चा तो आपका खाने में ही चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं कि कनाडा में एक ट्रक ड्राइवर को कितना सैलरी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो कनाडा में एक ट्रक ड्राइवर को 25 कैनेडियन डॉलर से लेके 35 कैनेडियन डॉलर तक मिलता है पर आवर का। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ट्रक ड्राइवर्स को पर माइल्स के हिसाब से वहाँ की सैलरी मिलती है, पर माइल्स के हिसाब से। वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना एक महीने में ट्रक चला रहे हो, कितना एक दिन में ट्रक चला रहे हो, वो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको काम ज़्यादा है, अगर आपको लंबा जाना है, अगर आपको लंबा ट्रक चलाना है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक दिन में ट्रक चला रहे हो और अपनी कितनी सैलरी एक दिन में बना रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आपकी सैलरी आप पे डिपेंड है, आप कितना काम करके एक दिन में आप कितनी सैलरी बना रहे हो वो आप पे डिपेंड है। अगर नॉर्मली बात करें हम लोग, अगर आप नॉर्मली चला रहे हो जैसे इधर इंडिया में वगैरह चलाते हो, जैसे नॉर्मल अगर आप ट्रक चला रहे हो तो आपको 1 आवर का 25 कैनेडियन डॉलर से लेके $30 तक मिलेगा। और अगर आप उसको 1 मंथ में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो लगभग 8K या 9K तक बन जाएगा आपका पर मंथ का। अगर आप उसको पर ईयर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वही कुछ 60K 70K तक आपका बन जाएगा आराम से। जी हाँ दोस्तों, यही है कि कनाडा में आपको यही चीज़ का, और कनाडा में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपको ध्यान रखने वाली वो है कि वहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा होती है और आपको ये ख्याल रखना है कि जैसे मौसम चेंजिंग के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि आप देखिए अब मौसम चेंजिंग के टाइम पे जैसे अभी ठंडी जाने वाली है, ठंडी जाने के बाद जैसे ही आपको गर्मी आने वाला मौसम होता है तो ज़्यादा स्नो होता है। ज़्यादा स्नो होने की वजह से रोड पे जो है बर्फ़ जम जाती है। इसमें क्या होगा कि आपको क्या नुकसान होगा कि आपका ट्रक पलटने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा स्नो होने की वजह से पूरा बर्फ़ जो है रोड पे जम जाता है। जमने की वजह से आपको ध्यान रखना है कि वो जो बीच में के जो 15-20 दिन है आपको ट्रक आप ना ही चलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मौसम चेंजिंग के टाइम पे पूरा जो बर्फ़ जम जाएगा। अगर आपको तो स्पीड चलाना ही होगा, अगर आप स्लो चलाओगे तो फिर भी आपका ट्रक स्लिप होने के चांसेस होंगे। अगर आप स्पीड में चलाओगे तो बहुत ज़्यादा भारी एक्सीडेंट होने का चांसेस रहेगा। आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो ये बीच के 15-20 दिन होते हैं अगर आप ट्रक ना ही चलाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ना ही चलाओ, मगर आप चला सकते हो, मगर अब वो आप पे डिपेंड है कि आप एकदम आराम से चलाना पड़ेगा, आपको ध्यान रख के चलाना पड़ेगा। आपको दूसरे गाड़ियों से बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आपको ट्रक चलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ओवर स्पीडिंग वगैरह अगर करते हो तो वो आपके लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है।
जी हाँ दोस्तों, तो यही है कि कनाडा में एक ट्रक ड्राइवर को इतना ही सैलरी मिलता है पर ईयर का, पर मंथ का बता दिया, पर आवर का भी बता दिया। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना गाड़ी चला रहे हो, आपका कितना सैलरी बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।